हेलो बच्चों, मैं केशव पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय केशव सर में स्वागत करता हूं। तो आइए बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। जिसका पहला सवाल है बच्चों कि देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, हल कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या कीजिए बच्चों, ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मानना पड़ेगा कि देखिएगा, माना लड़कों की संख्या क्या बच्चों, x, तथा लड़कियों की संख्या बराबर क्या बच्चों, y। तो देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी बच्चों, 10। तो लड़का और लड़की मिलकर है विद्यार्थी बच्चों। तो देखिएगा, ये कह देंगे क्या हो जाएगा बच्चों कि x प्लस वाई बराबर क्या बच्चों, 10। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बच्चों प्रश्नानुसार या प्रश्न से देखिए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है कि बच्चों कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, देखिए बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों कि लड़कियों की संख्या, तो बच्चों लड़कियों की संख्या क्या है, y माने हैं। अच्छा बच्चों, लड़कों की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। देखिए बच्चों क्या करा कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या माने हैं बच्चों, y माने हैं। लड़कों की संख्या क्या माने हैं बच्चों, x माने हैं। तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है बच्चों, 4 अधिक है। 4 बच्चों क्या है, अधिक है। तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एक्स वाई में समीकरण बना लेना है। तो देखिए एक्स ए प्लस में इधर आएंगे बच्चों तो माइनस, अब बराबर क्या बच्चों, ए प्लस में इधर जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो बच्चों -4। तो इसको बच्चों क्या कर लेंगे, समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बच्चों यही क्या कर रहे हैं बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म को दर्शा रहे हैं। तो देखिए, और अब बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे कि इनका ग्राफीय विधि से हल सीखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब इसका ग्राफ हम लोग ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले मान को निकाल लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 से बच्चों समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस वाई बराबर 10। तो देखिए बच्चों, आप लोग घुसा रहे होंगे कि कभी सर x को बराबर करते हैं, कभी y को। तो आइए बच्चों y को ही बराबर करते हैं। तो देखिए बच्चों, y बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस x। बच्चों y का मान हमने x के पदों में ज्ञात कर लिया। अब बच्चों यहाँ बक्सा बना लेते हैं, ऊपर में x नीचे में y लिख लेंगे या 3 कोठा। तो देखिए बच्चों, अब आप x का मान रखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब x का मान रखते हैं। तो देखिए बच्चों 3 से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए बच्चों अगर 0 से 2 तक लीजिएगा बच्चों तो फिर से मान मिलेगा नहीं। इसलिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान में रख करके इसको बनाया जाता है बच्चों। तो देखिए x का मान क्या रख रहे हैं, 3। तो बच्चों x का मान 3 रखिएगा तो ये 10 में से 3 जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो गया, 7। अब बच्चों x का मान हम क्या रख देते हैं, 4 रख देते हैं। x का मान कितना रखते हैं, 4 रख देते हैं। तो बच्चों 10 में से बच्चों अभी बताइए, 10 में से 4 गए बच्चों 6। अब x का मान क्या रख देते हैं बच्चों, 5। तो बच्चों 10 में से 5 गया 5। तो आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को मान भरने आया होगा। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सिखाते हैं आपको समीकरण 2 से कैसे मान भरिएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर -4। देखिए बच्चों, यहाँ भी हम
y को ही बराबर कर रहा है। तो बच्चों देखिए y माइनस में, तो इसको पक्षांतर करना पड़ेगा बच्चों, पक्षों में अंतर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ये x, ये माइनस में इधर जाएंगे तो बच्चों प्लस, अब बराबर क्या बच्चों y। देख रहे बच्चों माइनस में इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे पहले। तो ये बच्चों सीधा करके लिख देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 4। अब बच्चों यहाँ देखिएगा बक्सा बना लेते हैं बच्चों, तो नीचे ऊपर में x नीचे में y, देखिए बच्चों तीन कोठा बना लिए। अब बच्चों ऐसे ही आप x का मान क्या रख दीजिए, 1 रख देते हैं। तो बच्चों 1 रखिएगा तो 4 1 का हो जाएगा बच्चों 5। अगर 2 रखिएगा बच्चों तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 3 रखिएगा बच्चों x का मान, तो देखिए बच्चों 3 रखेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो आशा करते हैं बच्चों कि मान भरने आ गया होगा। आइए अब हम इसका आप लोग को क्या सिखाते हैं बच्चों, ग्राफ खींचना। तो देखिए बच्चों इसमें देख रहे हैं कि 7 अंक तक है और सब बच्चों इसमें प्लस में है, तो बच्चों इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे बच्चों। तो देखिएगा बच्चों, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, इसको लेते हैं x, इसको इधर हो जाएगा बच्चों x डैश, ये y, अब बच्चों इधर का हो जाएगा y डैश, इसको 0 ले लेते हैं मूल बिंदु। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। अब बच्चों इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और बच्चों 7। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 से x का मान कितना है बच्चों 3 है, तो y का मान कितना है 7 है। तो देखिए बच्चों x का मान 3 ये है और y का मान क्या है 7 है। तो देखिए बच्चों 3 और 7 के ठीक सामने बच्चों, 3 और 7 के बच्चों ठीक सामने एक बिंदु लगा लेते हैं बच्चों। उसके बाद से देखिए बच्चों x का मान 4 तो y का मान बच्चों 6। तो देखिए बच्चों 4 और बच्चों ठीक 6 के बीच आप लोग बच्चों स्केल से हमेशा बनाइएगा। तो देखिए बच्चों ये 4 6 के बीच हो गया और x का मान बच्चों 5, तो y का भी मान क्या बच्चों 5। देखिए बच्चों तो 5 और 5 के ठीक सामने बच्चों लगा लेंगे। और देखिए बच्चों आप जानते हैं क्लास 9 से कि अगर 3 बिंदुएं हैं तो हम इससे क्या कर सकते हैं, एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका निर्देशांक भी दर्शा देते हैं। देखिए बच्चों ये देख रहे हैं कि 7 3 का है, 3 7 का है, तो ये लिख देंगे 3 7। ये बच्चों 4 6 का है बच्चों, और ये कितने का है 5 5 का है। इसका नाम भी लिख देते हैं A B C। ये बच्चों किसको दर्शा रहा है, समीकरण 1 को। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या है, x + y = 10 है। तो देखिए बच्चों अब आते हैं हम समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से देखिए बच्चों x का मान 1 है तो y का मान बच्चों 5। तो x का मान देखिए 1 ये है और y का मान क्या है बच्चों 5। 1 और 5 के ठीक सामने एक बिंदु लगा देंगे बच्चों। उसके बाद देखिए बच्चों अब x का मान 2 है तो y का मान क्या है बच्चों, x का मान 2 है तो y का मान 6 है। और देखिए बच्चों x का मान 3 तो y का मान 7। तो ये बच्चों तीनों मिल रहा है, इसको क्या कर देंगे बच्चों, मिला देंगे। देखिए तो देखिए बच्चों इसको लिख देंगे क्या 1 5, इसको लिख देंगे बच्चों 2 6। आए तो बच्चों 3 7 दोनों में मिल रहा है, इसको लिख देंगे C, इसको D, इसको E, इसको बच्चों F। तो इसको समीकरण 2 को शो करें बच्चों। समीकरण 2 हमारा देखिए क्या है, x - y बराबर बच्चों -4 है। तो देखिए बच्चों ये एक दूसरे को जो प्रतिच्छेदी करती है, तो यहाँ x का मान आप देख रहे हैं 3 है और y का मान क्या है बच्चों 7 है। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः, क्या लिख देंगे बच्चों, अतः, या नीचे में लिख देंगे बच्चों कि अतः बच्चों लड़कों की संख्या बराबर बच्चों 3 तथा
तथा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या बराबर बच्चों 7। तो आशा करते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। आइए बच्चों, अब हम लोग 1 का 2 नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। देखिए 1 का 2 पा रहा है बच्चों कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है बच्चों 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है बच्चों 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य क्या करें बच्चों ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों देखिए कैसे हल करते हैं बच्चों। तो मान लेते हैं बच्चों कि माना क्या बच्चों कि एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का बच्चों मूल्य बराबर क्या बच्चों बता दीजिए x रुपया। और बच्चों तथा बच्चों एक क्या बच्चों कलम, एक कलम का मूल्य बच्चों बता दीजिए बच्चों y रुपया। तो देखिए बच्चों y रुपया हो गया। तो देखिए बच्चों प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से देखिए बच्चों कि 5 पेंसिल, तो बच्चों एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। तो आप ही बता दीजिए बच्चों कि 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 5x। और बच्चों 7 देखिए एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 7 कलम का मूल्य, तो देखिए बच्चों 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य देख रहे हैं बच्चों कितना है 50 रुपया। तो ये बच्चों समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद जबकि देखिए बच्चों 7 पेंसिल, तो बच्चों एक पेंसिल का ध्यान दीजिएगा एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x। ठीक है बच्चों। और बच्चों देखिएगा एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य बता दीजिए 5y बराबर कितना बच्चों कुल मूल्य कितना है 46 रुपया है। तो इसको बच्चों क्या समीकरण 2 बना लेंगे। उसके बाद आइए बच्चों अब हम चलते हैं किसे, देखिए बच्चों हमारा तो रैखिक समीकरण तो बन गया। अब उनके क्या कर देना है बच्चों ग्राफीय विधि से क्या कर देना है हल कर देना है। तो आइए बच्चों अब हम चलते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए बच्चों समीकरण 1 से क्या है बच्चों कि समीकरण 1 क्या है बच्चों 5x प्लस बच्चों 7y बराबर क्या बच्चों 50 है। तो देखिए बच्चों आप देख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों यहां हम लिख सकते हैं कि बच्चों यहाँ x को ही बराबर कर रहे हैं बच्चों। देखिए तो ये हो जाएगा आपको 50 माइनस क्या हो जाएगा 7। तो बच्चों x बराबर क्या बोलिएगा 50 माइनस 7y बटा का बच्चों 5। घुसाइएगा नहीं बच्चों, हमने सुविधा के लिए बच्चों हमने क्या कर लिया x को ही क्या कर लिया बराबर कर लिया बच्चों, x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिया बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ x लिख देंगे यहाँ y, अब बच्चों दो ही मान भरेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों एक हम क्या कर रहे हैं अगर बच्चों y का मान क्या रख देते हैं 0 रख देते हैं। क्या रखते बच्चों y का मान क्या रख देते हैं, देखिएगा ध्यान से बच्चों अगर y तो पूरा 7 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो गया। तो बच्चों ये कितना हो गया 50 बटा 5, तो 5 दहा बच्चों 50, तो x का मान कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। आशा करते हैं बच्चों देखिए हमने y का मान 0 रख दिया, तो 7 में बच्चों 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 50 में से बच्चों 0 हो गया तो 50, आई बच्चों 50 में अब 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दही बच्चों 50। अब बच्चों देखिएगा हम x का y का जो मान रखते हैं बच्चों 5 रख देते हैं। क्या रख देते हैं बच्चों 5। तो देखिए बच्चों जैसे ही 5 रखिएगा तो देखिएगा इस 7 बच्चों 35। तो देखिए बच्चों 50 में से बच्चों 35 जाएगा तो कितना बच जाएगा बच्चों 15। 15 में बच्चों 5 से भाग देंगे तो 5 तिहाई 15। तो बच्चों देखिएगा अगर आप y का मान 5 रख रहे हैं तो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों
आशा करते हैं कि ये मान भरना आपको समझ में आया होगा। ये बच्चों आसान बनाने के लिए हमने x को ही बराबर किया था। देखिए बच्चों अब हम चलते हैं किसे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो देखिए बच्चों समीकरण 2 से, तो देखिए बच्चों समीकरण 2 में क्या है कि देखिए बच्चों 7x प्लस 5y बराबर क्या है बच्चों 46 है। तो देखिए बच्चों यहां अगर 5y बराबर का है तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये यही होगा कि 46 माइनस 7x किसी को बराबर कर सकते हैं बच्चों, तो y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बटा 5। अब बच्चों यहां बक्सा बना लेंगे बच्चों और दो ही मान निकालिएगा बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा लंबा बड़ा बड़ा संख्या में मान निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ x यहाँ y, तो देखिए बच्चों आप x का मान बच्चों क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। क्या रख दे बच्चों 3। तो देखिए बच्चों ये 3 रखेगा तो 7 त्रिका 21। अब बच्चों देखिएगा 46 में से 21 जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों 46 में से 21 जाएगा तो देखिए बच्चों 6 में से गया 5, आई बच्चों क्या बोलते हैं 4 में से 2 गया 2, तो ये 25 हो गया। 25 में 5 से भाग देंगे बच्चों तो 50 25, तो ये बच्चों y का मान क्या हो गया 5। अब बच्चों हम x का मान क्या रख देते हैं 8 रख देते हैं। तो देखिए बच्चों 8 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 46, 8 रखिएगा तो 7 8 56 बटा बच्चों 5। तो देखिए बच्चों 46 में से 56 गया तो -10 बटा 5, 5 दूना 10। तो देखिए बच्चों y का जो मान आ गया, x का मान अगर आप 8 रख रहे हैं तो y का मान क्या आ जाएगा बच्चों -2। तो आशा करते हैं बच्चों कि मान भरने आप लोगों को आया होगा। आप x को भी बराबर कर सकते हैं बच्चों आपका। तो आइए बच्चों अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें बड़ा अंक 10 तक है, तो बच्चों आइए 10 तक हम यही करते हैं। आप 2-2 का अंतराल भी ले सकते हैं बच्चों, या चलिए 10 तक हम यही करते हैं। आइए बच्चों देखिए इधर आपका हो जाएगा देखिए ये तो 0 हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। यहां से देखिए बच्चों 1, यहाँ बच्चों 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ बच्चों 8, यहाँ 9, यहाँ बच्चों 10 है। देखिए बच्चों अब इधर बढ़ते हैं तो देखिए बच्चों y का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 और बच्चों 9 -10। ठीक है बच्चों इधर बढ़ते हैं तो देखिए बच्चों इधर हमको ज्यादा नहीं चाहिए, -1 -2 इतना ही चाहिए बच्चों, बढ़ भी सकते हैं अपने नीचे। तो देखिए बच्चों अब यहाँ ध्यान देना है कि x का मान कितना बच्चों 10, x का मान 10 तो y का मान 0। तो देखिए बच्चों ये जो है आप देख रहे हैं कि y का मान 0 है तो ये किस अक्ष पर स्थित होगा, x अक्ष पर ही स्थित होगा। तो ये बच्चों इसको x लिख देंगे, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। तो देखिए बच्चों ये यही एक बिंदु लगा देंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों x का मान 3, तो देखिए बच्चों x का मान 3 ये है और y का मान 5। तो देखिए बच्चों 3 और 5 के ठीक सामने बच्चों एक क्या लगा देंगे, बिंदु लगा देंगे। देखिए बच्चों दो बिंदु, दो या दो से अधिक बिंदु है तो इससे आप एक रेखा का सरल रेखा का निर्माण कर सकते हैं बच्चों। इसका निर्देशांक भी लिख देते हैं। तो देखिए बच्चों ये 10,0 ये बच्चों क्या हो जाएगा 3,5। ये बच्चों इसका नाम कर देते हैं a और यहाँ बच्चों
बी। ये समीकरण ए को दर्शा रहा है बच्चों, तो समीकरण क्या है 5x प्लस 7y बराबर क्या बच्चों 50। अब बच्चों समीकरण 2 से आइए, तो देखिए बच्चों x का मान 3 y का मान 5, तो ये बच्चों यही होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अब x का मान पा रहा है कि 8 और y का मान बच्चों -2। x का मान 8 और बच्चों y का मान क्या -2। देखिए बच्चों -2 और 8 के ठीक सामने बच्चों क्या लगा देंगे, एक बिंदु लगा देंगे और इसको बच्चों खींच देंगे, मिला देंगे इसको बच्चों। देखिए इसको, देखिए तो देखिए बच्चों इसको ए बी हो गया है, इसको आप सी, इसका नाम डी भी दे सकते हैं। यहां लिख देंगे बच्चों 8 -2। तो देखिए बच्चों ध्यान देना है, ये तो समीकरण 2 को शो कर रहा है। समीकरण 2 क्या है बच्चों, तो ये हमारा बच्चों 7x प्लस बच्चों 7x प्लस 5y 7x प्लस 5y बराबर बच्चों 6i। उसके बाद देखिए बच्चों तो यहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है प्रतिच्छेद, तो यही हमारा x का मान 3 हो जाएगा और y का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बच्चों हमको तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या लिख देंगे बच्चों, यही लिख देते हैं बच्चों इसके नीचे कि अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या बच्चों 3 रुपया, तथा देखिए बच्चों एक कलम का मूल्य जो होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा बच्चों 5 रुपया। तो आशा करते हैं बच्चों कि आपको 1 नंबर सवाल समझ में आया है, 1 का 1 और 2। तो आशा करते हैं बच्चों कि ये सवाल आपको समझ में आया है। अगर आया होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा बच्चों। आइए बच्चों अब हम लोग सवाल 2 नंबर पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 3.2 का। देखिए बच्चों अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है कि समानांतर है अथवा समपाती है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़िएगा। तो देखिए बच्चों कह रहा है कि तो सबसे पहले थोड़ा सा कंडीशन बताते हैं आपको। देखिएगा अगर इस दिया गया अगर समीकरण का रूप ऐसे हो a1x प्लस b1y, देखिए बच्चों प्लस c1 बराबर 0 या a1x प्लस b1y बराबर c1 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अगर रूप का समीकरण हो, तो देखिएगा बच्चों यदि हम कहते हैं कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू क्या हो b1/b2, कहने का मतलब है कि देखिए a1 और a2 का अनुपात अगर b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि रेखाएं क्या करती है बच्चों, तो रेखाएं क्या करती है बता दीजिए प्रतिच्छेदी करती है। रेखाएं क्या करती है प्रतिच्छेदी करती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद से देखिए बच्चों कंडीशन होता है कि अगर a1/a2 अगर बराबर b1/b2, अगर पहला और दूसरे का अनुपात बराबर हो, लेकिन क्या हो बच्चों तीसरे के अनुपात के क्या हो बराबर नहीं हो, तो रेखाएं क्या कहते हैं बच्चों, तो रेखाएं क्या होती है समानांतर होती है। रेखाएं क्या होती है समानांतर होती है। रेखाएं क्या होती है समानांतर होती है। और तीसरा कंडीशन होता है बच्चों कि यदि a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 को,
और इक्वल टू हो क्या C1 बाई C2 के। कहने का मतलब हो बच्चों कि अगर तीनों का अनुपात क्या हो बच्चों बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है बच्चों, तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती है। रेखाएं क्या होती है बच्चों, समपाती होती है। तो आइए बच्चों अब हम लोग सवाल नंबर 1 को हल कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों ये दिया गया समीकरण युग्म है। तो क्या है बच्चों, ये 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर क्या बच्चों 0। तो हम बच्चों अब इसको किससे तुलना करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से, c2 बराबर क्या बच्चों 0 से क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर। तो देखिए बच्चों तुलना कीजिएगा। तो देखिए इधर भी x का है, x का गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ x का गुणांक क्या है a1 है। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि a1 का मान क्या हो गया 5 हो गया बच्चों, b1 का मान क्या हो गया -4 हो गया और c1 का मान क्या हो गया बच्चों 8 हो गया। इसी प्रकार बच्चों अब a2 का देखिए ये समीकरण 2 से तुलना कर लेते हैं इससे। तो देखिए बच्चों a2 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, b2 बराबर बच्चों 6 हो जाएगा और बच्चों c2 बराबर क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो बच्चों अब आइए अब इसका अनुपात निकालते हैं। नाउ देखिए बच्चों a1 बाई a2। तो देखिए बच्चों a1 का मान क्या है आप ही बता दिए 5 है बच्चों, a2 का मान क्या है 7 है। उसके बाद बच्चों ऐसे ही निकाल लेते हैं क्या b1 बाई b2। तो देखिए बच्चों b1 का मान -4 है बच्चों, b2 का मान क्या है 6। तो देखिए बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, माइनस 2 बटा क्या हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखिए c1 बाई c2। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा 8 बटा -9। तो आप देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा गौर से देखिए a1 बाई a2 का अनुपात कितना है 5 बटा 7, b1 बाई b2 का जो अनुपात है -2 बटा 3। तो बताइए बच्चों 5 बटा 7 -2 बटा 3 के बराबर है, नहीं है बराबर। तो बच्चों यहाँ कह देंगे कि क्लियरली माने स्पष्टतः बच्चों कह देंगे कि क्या a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके बच्चों b1 बाई b2 के। तो क्या बोलेंगे अतः बच्चों ये पहला कंडीशन को होल्ड कर रहा है। तो क्या बोलेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं, अतः रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है बच्चों, निरूपित रेखाएं क्या है, एक बिंदु पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि इतना जो लिख रहे हैं उतना ही लिखना, आप इतना भी लिख सकते हैं कि अतः रेखाएं क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। तो आशा करते हैं बच्चों कि 2 का पहला नंबर आपको सवाल समझ में आया होगा। तो आइए बच्चों अब हम लोग देखिए वीडियो को पॉज करके या नोट कर लीजिए। उसके बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 2 को, 2 का 2 को। तो देखिए बच्चों 2 का 2 क्या है बच्चों, देखिए एक और बता रहे हैं बच्चों, एक आपके लिए छोड़ देंगे, एक आप बनाइएगा। तो देखिए बच्चों 2 नंबर सवाल क्या है बच्चों, तो देखिए बच्चों ये है आपका 9x प्लस दिया हुआ देखिए सब करेंगे हुआ है 9x प्लस 3y प्लस बच्चों 12 बराबर 0 और ये बच्चों 18x प्लस 6y प्लस बच्चों 24 इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आप तुलना कर लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस
b2y प्लस c2 बराबर 0 से बच्चों क्या करने पर, तुलना करने पर। देखिए बच्चों तुलना कीजिए तो a1 का मान क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो जाएगा, b1 का मान बच्चों 3 हो जाएगा, c1 का मान बच्चों 12 हो जाएगा और बच्चों a2 का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा और बच्चों b2 का मान बता दीजिए 6 हो जाएगा और c2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा सर। तो देखिए बच्चों अब नाउ निकाल दीजिए। अब बच्चों a1 बाई a2 का अनुपात निकालिए 9/18। तो देखिए बच्चों 9 एकम 9 9 दूना 18, तो क्या हो गया बच्चों 1/2 हो गया। अब बच्चों क्या निकाल देंगे b1 बाई b2 निकाल देंगे। तो b1 का मान देखिए बच्चों 3 है, b2 का मान क्या है बच्चों 6, तो 3 एकम 3 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 हो जाएगा। अब बच्चों निकालते हैं c1 बाई c2। तो देखिए बच्चों ये 12 बटा क्या है बच्चों 24 है, तो 12 एकम 12 बार दूना 24, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। तो आप बच्चों देख रहे हैं क्लियरली, क्या बच्चों क्लियरली माना स्पष्टता बच्चों कि तीनों का अनुपात क्या है बच्चों बराबर है कि नहीं है बच्चों। तो देखिएगा लिखेंगे क्लियरली a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 बराबर है बच्चों किसके c1 बाई c2 के। तो क्या लिखेंगे बच्चों कि अतः रेखाएं क्या करती है बच्चों, अतः रेखाएं क्या है समपाती है, या लिख सकते हैं कि देखिए बच्चों रैखिक समीकरण गुण द्वारा निरूपित रेखाएं क्या है बच्चों समपाती है। क्या है बच्चों रेखाएं क्या है, रेखाएं समपाती है। तो देखिए बच्चों समपाती है, तो आशा करते हैं बच्चों कि सवाल नंबर 3 को आप बनाइएगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह रेखाएं क्या हैं, कि प्रतिच्छेदी करती है, कि समानांतर है, कि अथवा क्या